Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इससे मिरर की क्लासिफिकेशन और इसकी जुड़े हुए वो सारे प्रॉपर्टीज, वो सारे रूल्स जिसका यूज हम लोग इमेज डायग्राम में करते हैं, मतलब इमेज फॉर्म करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी देखेंगे उसमें ये होगा कि किसी भी मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं वह कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमें देखना है उसे देखा जाए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इसमें कहाँ इमेज फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा हमें। तो एक हमें देखना होगा प्लेन मिरर पे और दूसरा होगा स्फेरिकल मिरर पे। प्लेन मिरर पे और फिर स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग इस चीज को देख चुके हैं, लेकिन एक बार देखिए, यह प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमें देखना है तो उस इमेज को हम लोग देखते कैसे हैं कि इसके फ्रंट, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर है उसके फ्रंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। जैसे ये वाला जो है इसका बैक एरिया है, मतलब इधर ना पेंट किया होगा तो बैक एरिया होगा, इसके इधर ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वी हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड इन द केस ऑफ प्लेन मिरर आई एम गोइंग टू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ दिस मिरर लाइक दिस। ये यहाँ पे कोई भी एरिया है जिसे हम लोग इस तरीका से देखिए P, हमने B एक लेटर लिखा है या समझिए वायर है या एक पॉइंट है। इसका इमेज हमें यहाँ इस मिरर पे देखना है। तो हमने पहले कहा था कि we need at least 2 light rays which will help us to form any image। तो देखिए उसके लिए एक, देखिए यहाँ से एक लाइट रे हम लोग इस पॉइंट से ऐसे लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आने के बाद यह लाइट रे ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइट ये इंसिडेंट का और ये रिफ्लेक्टेड का। अब देखिए दूसरा लाइट रे हम लोगों ने यहां से लिया ऐसे, ठीक है, और यहां से ये लाइट रे आपको आ गया ऐसे, ठीक है। तो आप देखो कि यह दोनों का दोनों लाइट रे जो है यह इधर स्पेसिंग एरिया इधर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि इधर कहीं किसी भी पॉइंट पे यह जाकर मीट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। तो फिर इसका इमेज का फॉर्मेशन क्या नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमेज का फॉर्मेशन होगा और वो कुछ इस तरीका से होगा कि देखिए ये इस तरफ से मान लीजिए कि ये यहां आप इस लाइन को जब पेंसिल वगैरह का जब यूज करके ड्रॉ करेंगे तो आपको यह लगेगा क्लियरली कि यह किस तरीका से इधर बढ़ा करके इधर इंटरसेक्ट कराया जा रहा है। यह खुद ब खुद इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसे इंटरसेक्ट कराया जा रहा है। तो ये यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको यह इमेज जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यह इस साइड से जो ड्रॉ करते हैं यह डायरेक्ट, मतलब कंटिन्यूअस लाइन नहीं होता, यह ब्रोकन लाइन होता है। ब्रोकन लाइन का मतलब ये हुआ कि यह जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह ना मतलब ये जो इमेज का फॉर्मेशन है वह रियल नहीं है, यह वर्चुअल लाइन है, मतलब इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल है। तो हम लोग इसे किस फॉर्म में देख सकते हैं? यह ना प्लेन मिरर के केस में ऐसा होता है, यह जितना देखिए इधर जितना दूरी पर है ठीक इस ऑब्जेक्ट इस मिरर के अंदर भी ये इतनी ही दूरी पर होगा। इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होगा वह वैसा ही साइज यहाँ भी होगा। तो इस मिरर की इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। जो इमेज फॉर्म हुआ है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी? तो उसमें देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होगी कि यह इमेज, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ है वह देखना है किस तरीका से फॉर्म हो रहा है, या एक्चुअल खुद का इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहा है? नहीं, इसका ना इंटरसेक्शन कराया जा रहा है या मॉडिफिकेशन कराया जा रहा है, मतलब एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, रियल इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है,
या ना वर्चुअली इरेक्ट होगा। इसका मतलब है कि इस इमेज का मतलब सबसे पहला यह इमेज जो होगा वह वर्चुअल इमेज होगा। दूसरा जो होगा इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, इसका साइज जो देख रहे हैं, इसका जो साइज ये देख रहे हैं ना, यह साइज बराबर होगा। इमेज will be of same size, ठीक है। थर्ड में इमेज at the same distance बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर उतना ही डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस के अंदर वो उसका इमेज भी फॉर्म होगा। फोर्थ ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, जो इसका इस साइड निकला हुआ उसका वो इस साइड, मतलब इसका वो क्या है, इन्वर्सन तो है लेकिन लैटरल इन्वर्सन है। जो लेफ्ट साइड, जो इसके राइट साइड था वो उसके लेफ्ट साइड हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये सब इसके वर्चुअल इमेज हो गया। इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, लैटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, सीधा होगा। इसके इस सारे प्रॉपर्टी, जैसे इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ सारे प्रॉपर्टी को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन एक बार और देख चुके थे, लेकिन यहाँ इसको रिवाइज करने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग अभी यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसे हम लोग यहाँ देखेंगे, एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यह प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन था। जो दूसरा पार्ट है इसका वो है स्फेरिकल मिरर के केस में। तो स्फेरिकल मिरर के केस में कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो अलग होगा, और फिर कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है। कॉन्केव मिरर के केस में तो यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर बनाया जाए, ये रहा कॉन्केव मिरर, इसकी पॉलिशिंग इस तरफ से ऐसे कर दो, ये पॉलिशिंग हो गई। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ कहीं उसका हो गया सी, ठीक है। ये उसका सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग हमने पहले ही कहा था कि ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग इस कॉन्केव मिरर या स्फेरिकल मिरर के केस में या फिर प्लेन मिरर के केस में इन द फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके फ्रंट पे रखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो राइट साइड है, ये वाला साइड है, ये तो पॉलिश किया हुआ है, ये तो इसका बैक साइड हुआ, इसका फ्रंट साइड तो इधर हुआ। इसका मतलब इसका यह ऑब्जेक्ट जो है सो इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में कहाँ रख सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में आप बहुत कहीं दूर जा रख लीजिए, तो कहीं दूर जो रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहला जो बोलते हैं उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। एट, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट, कहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का बहुत दूर कहीं, तो उसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं, एट इन्फिनिटी लिख सकते हैं, एट इन्फिनिटी, दूर कहीं रख दीजिए इन्फिनिटी पर। सेकेंड में जब इन्फिनिटी पे कहीं रखना था, अब इसे ना हम क्या करते हैं कि यहाँ इन्फिनिटी अभी यहां से कहीं दूर था, तो अब क्या करते हैं यहां पे हम लोग रखते हैं। ये क्या होगा, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन बिटवीन इन्फिनिटी
एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड में देखिए, अब इसी बीच में कहीं रख दिए तब कहां पर रख सकते हैं, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं। अब फोर्थ जो है, ये देखिए जब सेंटर पे रख दिए तो सेंटर और इसके बीच यहां पर हम लोग पोल रख सकते हैं, पोल बता सकते हैं। यहां कहीं पे एफ होता है, फोकस होता है। तो अब सेंटर, अब जो है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब फोकस के बीच में। फिफ्थ जो है वो कहां रख सकते हैं, तो अब एट फोकस ही रख दीजिए, ठीक है, सीधे फोकस पे। अब सिक्स जो है वो कहां हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। अब देखिए यही पॉसिबल, तो ये अगर सोचते हो कि इसके अलावा भी कहीं रख सकते हैं क्या, देखिए अगर आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस पोल पर ही रख दो, यहाँ पर ही रख दोगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, हम लोग उससे पास होने वाले रेस को कैसे कंसीडर करेंगे, यह सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। लेकिन यह केस ऐसा होगा कि उसका इमेज का फॉर्मेशन अगर होता है तो बन सकता है, बट लेकिन हमारे पास जो हमारा रूल है जिसको फॉलो करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उस रूल हमारे पास कितने हैं, कोई भी डायग्राम को ये ड्रॉ करने का जो रूल है वो 4 है। और जो पॉसिबल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होंगे वह यही 6 होंगे। तो कहां कहां ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो इसके सामने रख सकते हैं पहली बात, और कहां कहां रख सकते हैं, तो एक बहुत दूर इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख सकते हैं, तीसरा सेंटर पे रख सकते हैं, चौथा सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, फिर फोकस पे रख सकते हैं, फिर फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं, और फिर इस तरीका से इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऐसे हमारे पास हमें तो इस सारे का मतलब जितने भी 1 2 3 4 5 6 जो भी है इस सभी को मेमोराइज करना है, सभी को समझना है। बट इसमें से कुछ एक कैसे इन्फॉर्मेशन होता है जो मैं अभी ड्रॉ करता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ करके आओगे तो मैं बाकी का फिर ड्रॉ करके तुम्हें सिखाऊंगा। या अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं होता है, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, या एज इट इज चलता है। ओके, तो सबसे पहला जो है ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जा सकता है, तो देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी का मतलब यह नहीं समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर रखते हैं। यहाँ इसका जो डायमीटर, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस से दुगुना इसका डायमीटर हुआ, और डायमीटर इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके फ्रंट में इतनी पॉसिबल दूरी जहां तक उसका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो सके। और यहाँ एक चीज देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो उस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है, बहुत दूर होगा तो कुछ इस तरीका से होगा, ठीक है, कुछ वो इस तरीका से होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो रूल थे, मतलब बाहर बहुत बड़े साइज का है इसलिए हम दिखा रहे हैं कि इतने बड़े। अब इसके जो रूल हमें यूज कर रहे हैं, हमें मिनिमम 2 लाइट रे लेना है, 2 लाइट रे हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट लाइट रे देखिए यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ये कुछ इस तरीका से है। यहां से यह रिफ्लेक्ट होगा, तो देखिए रिफ्लेक्ट होगा तो यह ऐसे आते हुए कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे को अगर दिया जाए, दूसरे लाइट रे को अगर देते हैं तो यहां से देखिए एक इसके टॉप से लिए हैं, ठीक है, बॉटम से ले लीजिए, बॉटम से यह जाएगा इस तरीका से लाइट रे, तो ये यहां पहुंचने के बाद यहां से जो रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ ये इस तरीका से चला जाएगा। यह उस लाइट रे कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये तो यह लाइट रे यहां इस फोकस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं द इमेज विल बी formed at, फर्स्ट में फॉर्म एट कहां होगा, जब इसे इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है तो इसका हमको मिनिमम 2 लाइट चाहिए था, तो एक लाइट देखिए यहां लिए, दूसरा लाइट देखिए यहां से लिए, यह 2 लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है फोकस पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां इंटरसेक्ट कर
the image will be formed at focus, ठीक है। दूसरा देखिए यह लाइट रे खुद ब खुद इंटरसेक्ट होकर के कट रहा है या ऐसे मॉडिफाई कराया गया है, तो यह खुद ब खुद इंटरसेक्ट होकर के कट रहा है, then the image will be real, ठीक है। थर्ड में देखिए यह इमेज का जो साइज है, यह देखिए इमेज का जो साइज है यह कैसा है, तो इमेज का साइज जो है वहां पर पॉइंट साइज का है, द इमेज विल बी ऑफ पॉइंट साइज। और देखिए जो रियल इमेज होता है वह इन्वर्टेड होता है। इसके बाद हम लोग और ड्रॉ, चूंकि ये यहाँ इतने बड़े साइज का होगा तो यहाँ इंफिनिटी पे रखने के बाद इसका जो फोकस इमेज बनेगा वह एकदम से पॉइंट साइज का बिल्कुल से छोटा बनेगा, इसलिए यहाँ पर इसका साइज हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये रियल इन्वर्टेड है या नहीं पता चलेगा, बट जो रियल इमेज होता है वह इमेज इन्वर्टेड ही होता है। इसे हम तुम्हें अगली क्लासेस में जो और इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें हम तुम्हें यह बताएंगे कि यह इन्वर्टेड ही होता है। तो यह क्या हुआ, पहला कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, दूसरा द इमेज विल बी रियल, एंड थर्ड द इमेज विल बी ऑफ पॉइंट साइज, एंड द फोर्थ वन इज इमेज विल बी इन्वर्टेड। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए एक और हम तुम्हें यहां पर ड्रॉ करके बताते हैं। नेक्स्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं यह समझ लें कि उस ऑब्जेक्ट को यहां हमने इस सेंटर पे रख दिया है। अब ऑब्जेक्ट कहां है, तो सेंटर पे है ऑब्जेक्ट, और यहां हम लोग ने इसके टॉप इस पॉइंट से, ठीक है, इस टॉप वाले पॉइंट से रे का डायग्राम बनाएंगे। तो यहां क्या होता है, हम लोग तो कह रहे हैं कि जो लाइट रे है, ठीक है, तो लाइट रे यहां से एक 4 रूल है, उस 4 में से कोई भी रूल आप यूज करो। एक हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इंसिडेंट हुआ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता है, ये इसका फोकस हो गया। और दूसरा जो रूल है वह इसमें एक क्या करते हैं कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे आ जाता है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे आ जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। तो ये यहाँ देखिए यहाँ से ये इस तरीका से ऐसे आकर के यह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यह जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ है तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे मिला दो आप। यहाँ जो मिला दिए इस चीज को, तो यह पॉइंट का था तो यहाँ बना है, और बाकी इसके ऊपर में तो बनता, तो इसलिए यहाँ पर जो इसके लिए जो हमारा ये कंडीशन होगा, फर्स्ट यह इमेज कहाँ पे बना है, फॉर्म्ड एट सेंटर। अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज सेंटर पर ही बन रहा है। दूसरा यह इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है यह खुद ब खुद इसके रेज कट रहे हैं या इसे हम ग्रुप इसका मॉडिफाई करने के बाद कटवा रहे नहीं, यह खुद ब खुद एक्चुअल रिजल्ट तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो खुद ब खुद कट रहा है, इसलिए यह इमेज जो होगा वह रियल होगा। जो थर्ड है यह इमेज देखिए ऊपर का जितना बड़ा साइज है उतना ही बड़े साइज का ये भी होता है। अगर आप डायग्राम भी यूज करते हैं, पेंसिल कंपास वगैरह तो एग्जैक्टली यूज करके बनाते हैं तो यह सेम साइज का आएगा। तो ये इसका मतलब द इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, ठीक है। फोर्थ जो है देख रहे हैं ऊपर का नीचे आ गया, इसका मतलब है क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ये इन्वर्टेड होगा। अब इसके बाद अगर इसको हम लोग फोकस पे रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखते हैं तो इसका इमेज जो है सर इन्फिनिटी पे बनेगा, और इसका हम लोग यूज करके मतलब कहीं मिल नहीं रहा होगा, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोगों ने दो लोकेशंस को देखा। आप इसे घर पे ना प्रैक्टिस करो और इसे ना होमवर्क में लिख लीजिए। Practice the all
practice for all possible लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के और सारे पॉसिबल लोकेशन के लिए आप इसको होमवर्क में करते हैं। तब तक के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।